इस सुख और इस आनंद की तो कोई सीमा ही नहीं है। हाँ, कोई सीमा ही नहीं है, इतना ही अद्भुत होता है। बाकी सब उस दिन बोल रहा था ना, वो 10 कटोरी खा सकता हूँ खीर, है ना, और 10 के बाद तो फिर नानी याद आ जाएगी ना, फिर तो नहीं खाया जाएगा। लेकिन ये परमात्मा के प्यार की, ज्ञान की चर्चा के कितने कटोरे सुन लो, मन फिर भी नहीं भरेगा। ये शरीर 16 साल का था जब पहली बार सत्संग किया था। 16 इयर्स तब सत्संग किया था, और आज ये शरीर 58 का हो गया है। कितने साल हो गए तुम कैलकुलेट कर लेना, तुम्हारे हिसाब बहुत थोड़े वीक से है ना, तो एक दिन लगेगा तुम्हें हिसाब लगाने में भी कैलकुलेटर चाहिए होगा ना। हाँ, कितने हुए? 42 years of singing and kirtan, and 42 years of shivers, and 42 years of speaking about these beautiful scriptures which we have. और कितना भी बोल लो तो उतने बार, हर बार नया लगता है। ये भजन पता नहीं हम कब से गा रहे, जब से बच्चे थे तब से गा रहे। हाँ, लेकिन आज भी गाते हैं तो उतना ही आनंद आता, उतना ही मजा आता है। अच्छा, ये अभी तो चलो इंस्ट्रूमेंट्स हैं साथ में, बहुत अच्छे अच्छे बढ़िया बजते हैं। इनिशियली मेरे साथ कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं होता था, सिर्फ ताली चलती थी। इसी ताली के साथ बस गाते थे और सब लोग ताली बजाते थे, और इसी ताली में ही सब लोग नाच लेते थे। आप में कभी किसी बच्चे ने ऐसा किया? कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, पर नाचने का दिल किया तो मुंह से बैंड बजाया है? कितनों ने? है ना, मुंह से बैंड बजाओ और डांस कर लो, अगर उसमें मजा। अब देखिए, मुंह से बैंड बजाया फिर भी क्यों मजा आया? क्योंकि वास्तव में तुम्हारी सच्चाई ये है, तुम आनंद स्वरूप हो। इसलिए मुंह से बजा लो कि बाहर इंस्ट्रूमेंट से, के बहुत अच्छे डिजिटल म्यूजिक से आप कुछ सुनोगे, लेकिन जहाँ जहाँ प्रभु प्यारे की बात होगी, ज्ञान की बात होगी, गुरु की बात होगी, वहाँ ऐसी मस्ती आ जाएगी। So I again say this, when you go back, अपने अपने कॉलोनी में, अपने अपने घरों में एक एवरी संडे का एक मीट रखो। जो पसंद करते हैं, जो समझना चाहते हैं, उनके साथ बैठ के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो। जो आपने यहाँ सीखा, जो समझा, जो आपने जाना है, उनके साथ शेयर करो। एंड देन हैव अ कीर्तन, और हैव अ योग निद्रा, और हैव अ प्राणायाम सेशन with all your friends or cousins or families. बाकी तो उनका भाग्य है, उनके किस्मत अच्छा होगा, पुण्य अच्छा होगा तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं तो वो तुमको बेवकूफ, पागल, दीवाना, दिमाग खराब कुछ कह के और वो निकल जाएंगे। ये उनकी मर्जी। बट whenever anybody says something like that, या हो सकता है कि वो मेरे लिए भी कुछ अनाप शनाप बोल दे, जब भी वो बोले बोलो बस रहने ही दो, कोई बात नहीं, आपके बस का नहीं है, आपके बस का नहीं है, इसीलिए समझ नहीं आ रही। लेकिन प्रार्थना करनी चाहिए अपने हृदय में कि ये ज्ञान की समझ, ये इच्छा जानने की सबके मन में होनी ही चाहिए। लेकिन उनके पाप कर्म रोक देते हैं, इसीलिए वो फालतू में बोलते हैं। उनका दोष नहीं है, उनके पाप कर्म उनको रोक देते हैं। क्योंकि अगर यहां आ गया और ज्ञान सुन लिया तो अपने पाप कर्मों से भी मुक्ति पा लेगा वो। तो फिर जो पापों ने दंड देना है, वो दंड कैसे देंगे? इसलिए उनके पाप उनको सत्संग तक पहुंचने नहीं देते। इसलिए वो गुरु के विरोध में बोलेंगे, आश्रम के विरोध में बोलेंगे, धर्म के विरोध में बोलेंगे। तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया, तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया है। ब्रेन था का जिसको मैं वॉश करती? ब्रेन तो अभी मिल रहा है। ब्रेन ये मगज नहीं जो खोपड़े के अंदर है, जो समझ, जो सूझबूझ है, वो तो सत्संग और ज्ञान से ही मिलती है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही।